Good morning, students, and we are welcome to Fundamental of Android Development Unit 2 with the different controls. Let us extend our knowledge with these two sessions. So in these sessions, we are going to cover radio button, then understand date and time picker dialog. Then in our afternoon sessions, we will also cover progress bar, seek bar or rating bar if it is time limits are there. So today we are going to learn much more new things as compared to the other controls. So it's a time to understand different control that you are going to learn about this. So first of all, I am going to explain what is radio button. Then we are going to learn about date and time picker. And then we understand progress bar, seek bar, rating bar. These are the different controls that we will learn through Android SDK. So, a radio button. I already explained in previous sessions with the buttons under the simple buttons, checkbox and so, where you already know that user allow only select one item from small group of item. ये आपको मालूम है कि आप एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो चाहे नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम हो, जैसे कि आपके पास मेल, फीमेल और अनस्पेसिफाइड जैसे कोई रेडियो बटन है तो ये तीनों में से आप एक को सिलेक्ट करेंगे. सो ओनली वन ऑफ दीज ऑप्शन शुड बी चेक एट अ टाइम, यानी कि आप या मेल सिलेक्ट कर सकते हो या फीमेल सिलेक्ट कर सकते हो या अनस्पेसिफाइड वाला सिलेक्ट कर सकते हो. सो रेडियो बटन इज सिमिलर टू द चेकबॉक्स ऑब्जेक्ट. आपने चेकबॉक्स देखा है, चेकबॉक्स के सामने हमने कई सारे प्रैक्टिस भी की है, तो ये चेकबॉक्स की तरह ही है और उसका भी साइड में यानी कि पास में उसका एक स्पेशल एट्रीब्यूट आता है जिसको हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट कहते हैं और इसके साथ साथ एक स्पेशल स्टेट एट्रीब्यूट आता है जिसको हम चेक और अनचेक कहते हैं और वहां से उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं रेडियो बटन थ्रू प्रॉपर्टीज एज वेल एज हम कोडिंग से भी कर सकते हैं. सो रेडियो बटन का लुक कैसा होगा जब हम XML में उसको डिराइव करेंगे, तो रेडियो बटन इस तरह से दिखेगा. लेकिन रेडियो बटन इसको कहते हैं, मैं बता देता हूँ. XML का ये कोड इतना है ना, वो एक अकेले रेडियो बटन को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन मुझे क्या है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि रेडियो बटन कभी अकेला होगा तो उसका कोई मायना नहीं रखता. सो हम उसको ग्रुप में लेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने मेल लिया है और दूसरा फीमेल लिया है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करते हैं. देखिए, वन इज आईडी, सेकंड वन इज विड्थ, थर्ड वन इज हाइट, फोर्थ वन इज चेक एंड फिफ्थ वन इज टेक्स्ट. अब यहाँ देखिए, आईडी तो इधर भी है, विड्थ तो यहाँ पे भी है, हाइट तो यहाँ पे भी है और टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी है, यानी कि टेक्स्ट दिखाने के लिए है. और जो ये चेक प्रॉपर्टी है वो उसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करने के लिए. अगर आपको मेल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है तो ये चेक प्रॉपर्टी आप वहां यूज कीजिए. अगर फीमेल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है तो ये एंड्रॉइड चेक प्रॉपर्टी आप यहाँ कर दीजिए. सो ये दोनों का डिफरेंस है. नाउ हम सभी रेडियो बटन को एक ग्रुप में बिठाते हैं. रेडियो ग्रुप इट्स अ लॉजिकल पार्टीशन where you can put different kinds of radio button to select one of them. आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट करने वाला हो. मैं दोबारा कहता हूँ, यहाँ मैंने जेंडर रेडियो ग्रुप बनाया है जिसका आईडी जेंडर लिखा है, यहाँ रेडियो बटन का आईडी मेल लिखा है और यहाँ रेडियो बटन का आईडी फीमेल लिखा है. पहले ये ध्यान से देख लीजिए. मैं आईडी पे ही कंट्रोल करने वाला हूँ बिकॉज आईडी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी विच कैन हैंडल बाय जावा कोड. सो let us define such a property in our XML with Android Studio. Let us define. चलो हम Android Studio में तो आ गए. Android Studio में जाकर हम उसको देखते हैं कैसा हम डिजाइन कर सकते हैं. As usually we know that हमको कहाँ जाना पड़ेगा, activity_main.xml वहां जाना पड़ेगा. वहां आपको पास बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट होगा. मैं दोबारा कहता हूं, मैं आपको इसी नॉर्मल सेशन को समझाने के लिए ही ये सब कुछ लीनियर लेआउट में ले रहा हूँ. यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम
सो ये लेआउट पे मैं राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद आपको वहां से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जैसे कि कन्वर्ट व्यू। उसमें से आपको लीनियर लेआउट सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई करने के बाद ये हमारा जो टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है वो ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाएगा। उसको सिलेक्ट कीजिए और प्रेस द डिलीट की, उसको भी डिलीट कर दीजिए। अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है। नाउ लीनियर लेआउट में बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन आता है, उसकी जगह हम वर्टिकल ओरिएंटेशन करके आगे बढ़ते हैं। सो अब वर्टिकल ओरिएंटेशन है। नाउ फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग याद रखिएगा, जब आप रेडियो बटन को यूज करते जाओगे तो आपको बटन में जाना है और इसमें आप देखेंगे तो देखो ये रेडियो ग्रुप है और ये रेडियो बटन है, दोनों अलग से दिए गए हैं, ध्यान में रखना। अगर आपने रेडियो बटन अकेला ले लिया, देख लीजिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं तो वो रेडियो बटन ही आएगा, तो बाद में आपको उसको रेडियो ग्रुप में डालना पड़ेगा, तो वो हैबिट अच्छी नहीं है। सो प्लीज मैं यहाँ उसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं पहले क्या लेता हूँ, याद रखिएगा, रेडियो ग्रुप पहले ले लीजिए, रेडियो ग्रुप को उठाकर पहले रख दीजिए तो रेडियो ग्रुप आ गया। देख लीजिए उन्होंने वर्टिकल ओरिएंटेशन रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पे भी उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है और उसका पहले हम ग्रुप बनाते हैं। इसका आईडी देखिए इधर, यहाँ उसका आईडी अभी सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है उसको ही आपको काम करना है। जैसे कि रेडियो ग्रुप है और उसका नाम मैं ले रहा हूं जेंडर, मैंने उसी प्रकार का ही नाम दिया जैसे कि आपको पता है, रेडियो ग्रुप जेंडर। नाउ याद रखिएगा यही रेंडर जो हमारा जो जेंडर ग्रुप है उसके अंदर ही रेडियो बटन आएंगे, तो मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ छोड़ देता हूं। कहाँ आ गया, देखो ऑटोमेटिकली वो रेडियो जेंडर ग्रुप था उसके अंदर ही हमारा रेडियो बटन आ गया। अब रेडियो बटन का बाय डिफॉल्ट रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3 ऐसे उसके नाम आएंगे। तो अभी मैं उसका नाम बदल रहा हूं, आरबी यानी कि रेडियो बटन और मेल यानी कि उसका पर्टिकुलर आईडी, रेडियो बटन मेल आईडी हो गया, आरबी मेल। और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो यहाँ आपको दिखता है उसको मैं मेल लिख देता हूँ, देखिए यहाँ मेल लिखकर आ गया होगा। यस, ये छोटे फॉन्ट दिखते हैं तो आप उसको बड़े फॉन्ट कर सकते हो, वो आपको मालूम है। टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहां आप 25 SP करके अपने फॉन्ट बढ़ा सकते हो, अभी वो दिख रहा है। नाउ इट इज ओके। मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले दिखा देता हूँ, याद रखिएगा, यहाँ चेक प्रॉपर्टी है। चेक प्रॉपर्टी में आप फॉल्स लिख सकते हो या फिर आप ट्रू लिख सकते हो, तो देख लेना वो सिलेक्टेड हो गया। अगर आपने ट्रू लिखा है तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा और अगर आपने फॉल्स लिखा है तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द रेडियो बटन फ्रॉम रेडियो ग्रुप जेंडर। अब मैं दूसरा रेडियो बटन लेने जा रहा हूँ, देखिए इधर ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर रहा हूँ। ये रेडियो बटन को दोबारा मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ दोबारा रख दिया, देख लीजिए उसको मैंने वहां ही रखा। उसका रेडियो बटन 3 बाय डिफॉल्ट नेम आया है, सो आई एम गोइंग टू चेंज फर्स्ट रेडियो बटन एंड उसको फीमेल सिलेक्ट करने जा रहा हूं, तो फीमेल लिख कर आ गया। अब मुझे उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदलना है तो मैं फीमेल लिख रहा हूं और उसकी टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी आपके सामने चेंज करने वाला हूं, तो वो भी बदल रहा हूं जैसे कि 25 SP और एंटर। सो अब उसका मेल और फीमेल दोनों आ गए। अगर तीसरा लेना है तो आप तीसरा भी ले सकते हो, चौथा लेना है तो आप नंबर ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल जहां मैंने मेल और फीमेल ही सिलेक्ट किया है। तीसरा रेडियो बटन हम लेना चाहते हैं, उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देख लीजिए कहाँ आता है, रेडियो ग्रुप के अंदर। जैसे कि इसको मैं कोलैप्स किया तो सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सपांड किया तो सभी एक साथ है, तो वो इसीलिए काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द रेडियो बटन जहां उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना है और उसका नाम मैं कर रहा हूं आरबी और उसको कह रहा हूं अनस्पेसिफाइड, उसका नाम मैंने ऐसे दिया और उसको यहाँ मैं लिख रहा हूं ट्रांसजेंडर। अभी ये गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है तो उसको हम लिख देते हैं ट्रांसजेंडर। ओके, उसको
नीचे जाकर हम उसको 25 SP लगा देते हैं टेक्स्ट साइज में, जिसको आपको देखने के लिए सुविधा हो जाए। सो नाउ इट इज रेडी। अब देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट कर दिया और मैं ये प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ। तो मैंने स्टॉप कर दिया और रन किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। बाद में उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी सभी अनसिलेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसका आईडी बदला, उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी बदला और तीसरा उसका टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी बदला। बाकी कुछ भी बदला नहीं है सिवाय की रेडियो ग्रुप की आईडी। अभी उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो ये वर्टिकल में दिखेंगे। अगर आप ओरिएंटेशन में उसका हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये सभी रेडियो बटन हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ये मैं पहले से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप पहले ओरिएंटेशन लीनियर लेआउट में बदल देते, वैसे ही आप बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बदल सकते। सो दिस इज द डिफरेंस। ये मेल रेडियो बटन, ये फीमेल रेडियो बटन, ये ट्रांसजेंडर। ये दिखने के लिए जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है और जो आपके प्रोग्राम में काम आती है उसको आईडी प्रॉपर्टी कहा जाता है। अभी हमारा प्रोग्राम एपीके इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ सामने आपको दिखेगा। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्टिकुलर रेडियो बटन वर्क्स विथ रेडियो ग्रुप। हम देख लेते हैं। पहले XML लेआउट कैसे आता है, ये आ गया, देख लीजिए। मैंने यहाँ क्लिक किया मेल, इसके बाद फीमेल, इसके बाद ट्रांसजेंडर। ये ग्रुप के कारण पॉसिबल है कि आप में तीन में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है। देख लीजिए दोबारा मैं मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक अनसिलेक्ट हो जाता है। ओके, नाउ इट इज फाइन। मुझे बाय डिफॉल्ट फीमेल सिलेक्टेड होना चाहिए, तो मैं यहाँ फीमेल में गया, ध्यान से देख लीजिए, और उसकी चेक प्रॉपर्टी में जाकर उसको ट्रू कर दिया। यहाँ वो सिलेक्टेड हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू रन वंस अगेन। वो प्रोग्राम दोबारा रन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या ये हो रहा है सक्सेसफुली। देन वी आर मूविंग टू अंडरस्टैंड XML कोड एंड देन अंडरस्टैंड जावा कोड। तब हम जावा कोड और XML को समझेंगे। सो अभी हमारा ये जो रेडियो बटन 3 है उसमें से मैंने फीमेल को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर दिया है और उसको रन करने वाला हूँ। क्या वो सही ढंग से जा रहा है? तो वो कंप्लीटली हमारा वर्क कर रहा होगा। देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट। ये अप्लाई चेंजेस हो गया है तो हम देखते हैं, उसको एक बार स्टॉप करके रन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला ऑप्शन फीमेल सिलेक्ट कर मेल सिलेक्ट करके रखा था, तो इसीलिए ये कारण हुआ कि वो मेल ही सिलेक्टेड है। अभी मैं रीट्राई कर रहा हूँ, दोबारा रन करके देख रहा हूँ क्या वो कौन सा आउटपुट दे रहा है बाय डिफॉल्ट। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, देख सकते हो फीमेल आ गया है। दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कैसे करें, तो ये प्रॉपर्टी है। चलो XML का कोड में समझते हैं। XML कोड में गए तो ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ आपको पहले रेडियो बटन कितने लिए इसके कारण ये बताता हूँ। देखो ये मैंने कॉलप्स किया तो आप देख लो, पहले रेडियो ग्रुप आया, उसके अंदर उसका रेडियो ग्रुप जेंडर, उसका आईडी आया, उसका हाइट और विड्थ आया। इसके बाद मैंने 3 रेडियो बटन लिए। रेडियो बटन नंबर 1 जिसका मैंने आईडी रखा था रेडियो बटन मेल, उसका हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी, उसकी चेक प्रॉपर्टी, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी और उसकी टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी। दूसरा बटन लिया था मैंने आपको रेडियो बटन फीमेल, जिसमें उसकी हाइट विड्थ चेक टेक्स्ट और टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी। तीसरा रेडियो बटन लिया था जिसका नाम आपको पता है RB अनस्पेसिफाइड, हाइट विड्थ टेक्स्ट और टेक्स्ट साइज। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। कभी कभी आपकी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि रेडियो बटन का XML कोड लिखिए, तो आपको ये कोड वहां मेंशन करना पड़ेगा। सो याद रखिएगा, दिस इज द कोड वेयर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन राइट XML कोड। अब ये रेडियो कोड से मेरा काम सिर्फ उसको डिजाइन करना था। अब डिजाइन तो हो गया है, अब मुझे क्या करना है, चलो मैं मेरे पावर पॉइंट में ले जाता हूँ। सो आई ऑलरेडी डिजाइन दिस वन, मैंने ये डिजाइन कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू जावा। अब जावा को अंडरस्टैंड कैसे करें। अब याद रखिएगा, जो भी कोड आपने किया वो रेडियो ग्रुप के अंदर किया, तो मैंने यहाँ उसका रेफरेंस दे दिया। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। r.id.gender यानी कि मेरा ग्रुप का नाम है। अभी मेरा ग्रुप का नाम RG जेंडर है, रेडियो ग्रुप जेंडर। उसको मैं रेफरेंस दूंगा, रेफरेंस देने के बाद कास्टिंग करूंगा और उसका RG यहाँ निकालूंगा। तो RG यानी कि रेडियो ग्रुप।
ये रेडियो ग्रुप हो गया ना। इसके बाद वही रेडियो ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ इवेंट लिस्नर चेंज हो गया, देख लीजिए इवेंट लिस्नर चेंज हो गया। अब तक हम क्लिक करते थे, अब यहाँ क्या आया, सेट ऑन चेक चेंज लिस्नर। जो आप चेक करते हो ना उसको चेंज लिस्नर भी कहा जाता है। चेक करके चेंज करते हो, चेक करना यानी कि वन ऑफ द रेडियो बटन सिलेक्टेड एंड यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन अनदर बटन, उसको चेंज लिस्नर कहा जाता है। और चेक किया यानी कि आपने उनको सिलेक्ट किया तो उसको चेक चेंज लिस्नर कहा जाता है। उसमें से आप रेडियो ग्रुप में से, देखिए यहाँ ध्यान से, रेडियो ग्रुप में से ऑन चेक चेंज लिस्नर वाला यूज करेंगे, उसमें आपको ये मेथड हैंडल करना है, ऑन चेक चेंज। अब इसके बाद क्या करना है वो बाद में आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा थ्योरी, लेकिन ये पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, सेट ऑन चेक चेंज लिस्नर। लेट अस मूव टू द रेडियो बटन ग्रुप्स और वहां हम जावा कोड में जाते हैं। हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, वहां हम उसका कंट्रोल यानी कि ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हैं, रेडियो ग्रुप। एंटर कीजिए और उसका नाम रख दीजिए RG1। अभी मैं यहाँ RG1 लिख रहा हूँ, उसको असाइन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल RG1 इक्वल रेडियो ग्रुप, देन उसको फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से यूज कीजिए, r.id.rg। याद रखना मैं जेंडर ग्रुप को एक्सेस कर रहा हूँ, RG1 डॉट क्या लिसनर था, सेट ऑन चेक चेंज लिसनर। फर्स्ट वन आ गया, देख लीजिए, उसको एंटर किया तो ये रेडी हो गया। नाउ यहाँ आपको न्यू लिखना है और न्यू लिखने के बाद जस्ट प्रेस कंट्रोल स्पेस की, तो ऑटोमेटिकली आपको रेडियो ग्रुप का ऑन चेक लिसनर आपके सामने इंटरफेस में दे देगा। जस्ट प्रेस एंटर की, और जैसे ही वो एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने इतना कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ अपनी पीपीटी में। सो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, उसको स्केलेटन कहा जाता है। ना यहाँ मैंने जो लिखा उसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जो ग्रुप है जिसको हम ये कहते हैं ग्रुप, ये ग्रुप, इस ग्रुप में से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आईडी मैंने चेक किया। देख लीजिए यहाँ ग्रुप भी है और यहाँ चेक आईडी भी है। चेक आईडी का मतलब आपने ग्रुप में 3 बटन रखे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक्सएमएल में रेडियो बटन मेल, रेडियो बटन फीमेल और रेडियो बटन अनस्पेसिफाइड। तो 3 में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली इस आईडी में आ जाएगा। अब उसी आईडी को मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी में रख दिया। देखो आईडी है तो उसको r.id से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेडीमेड आईडी मिल गया। तो वो आईडी यहाँ मैंने पास किया, देख सकते हो यहाँ ये दोनों का नेम सेम है। अब जो आईडी आया है तो आपको मालूम है कि वो रेडियो ग्रुप के अंदर रेडियो बटन है। सो मैंने उसको कास्टिंग किस तरह से कर दिया, रेडियो बटन में कर दिया। अब रेडियो बटन को कहाँ स्टोर किया, उसके एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, और वो ऑब्जेक्ट किसका है, रेडियो बटन का है। तो मेरे रेडियो बटन कौन सा सिलेक्ट हुआ वो मेरे सामने आ गया। लेट अस परफॉर्म दिस स्टेटमेंट फर्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चल हम हमारे कोड में गए और वहां कोड के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ ये रेडियो ग्रुप दिया है, उसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आर ग्रुप, उसका नाम मैंने बदल दिया। और यहाँ जो आया आई वो है आईडी, यानी कि रेडियो बटन आईडी, मैंने ऐसा नाम दे दिया। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया, इसलिए आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये पैरामीटर्स है जो रेडीमेड आ रहे हैं। अब मुझे करना क्या है कि मुझे रेडियो बटन को एक्सेप्ट करना है। तो रेडियो बटन का मैं क्या बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया RB इक्वल। अब क्या करता हूँ, फाइंड व्यू बाय, सॉरी उसको कास्टिंग तो करना ही पड़ेगा, रेडियो बटन, इसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी। जनरली हम क्या करते थे r.id.then so and so, लेकिन अभी हमारे सामने ये जो मेथड है उसका ये जो प्रॉपर्टी है, ये पैरामीटर, वो हमको आईडी दे रहा है, तो हमको r.id में जाने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा बाईपास हो गया। बाईपास यानी कि ये रेडियो बटन जो सिलेक्टेड होगा उसका आईडी इधर आएगा, उसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी से मैच कर लेंगे
उसमें से ही है और उसको रेडियो बटन में कास्टिंग करेंगे और आरबी में स्टोर कर देंगे। अब आपको पता है कि आपने जो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर लिखा था वो कौन सी प्रॉपर्टी में लिखा था, तो उसको कहते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम उसको यूज करने जा रहे हैं आरबी डॉट गेट टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आ गया, डॉट उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि जो रेडियो बटन आपने सिलेक्ट किया उसको मैंने सिलेक्ट करते हुए एस में स्टोर कर दिया। अब एस में आ गया है तो वी कैन परफॉर्म टॉस्ट। अब मैं टॉस्ट को यूज करने वाला हूँ तो सेकंड ऑप्शन यूज कर रहा हूँ टॉस्ट, और टॉस्ट में ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंज करता हूँ। देखिए ये जो डबल कॉट्स है ना उसको हटाकर एस लिख देता हूँ, तो मेरा ये पूरा का पूरा कोड रेडी हो गया। अब आगे की सिंटेक्स क्या है वो आप देख सकते हो। देखिए ज्यादा नहीं है, ये मेंस एक्टिविटी यानी कि हम इसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। एस यानी कि जो मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो है। टॉस्ट डॉट लैंड शॉट यानी कि छोटे समय के लिए हम ये टॉस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको शो करने के लिए शो मेथड है। ये अटैचमेंट मेथड है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन टॉस्ट का जो आता है वो सिलेक्ट करने से पूरा आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड वंस अगेन, उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि रेडियो बटन जब सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड किया हुआ रेडियो बटन हमारे टॉस्ट में डिस्प्ले होगा। सो माय प्रोग्राम इज रेडी, माय प्रोग्राम अभी रन हो रहा है और मैं उसको क्लिक करते हुए आपके सामने रखूंगा। सो अभी चेंज नहीं हुआ, मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो मेल, फीमेल में से मेल, सो यहाँ मेरा मेल सिलेक्टेड आया। अभी मैं ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ ट्रांसजेंडर आया। मैं यहाँ फीमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल सिलेक्टेड आया। सो ये है आपका कोड। मैंने सिंपली फॉर्म में आपको बताया। सर मुझे ये नहीं करना है, मुझे नीचे टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करना है, नो प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हो। चलो उसके एक्टिविटी मेन में गए और वहाँ आपको क्या करना है, डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाकर आप एक टेक्स्ट व्यू ले लीजिए। अभी मैं ये टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए इधर तो टेक्स्ट व्यू कहाँ आया वो देख लीजिए। बाय डिफॉल्ट रेडियो ग्रुप में आया, मुझे रेडियो ग्रुप में नहीं चाहिए तो उसको हटाकर सिर्फ और सिर्फ लीनियर लेआउट के ऊपर रख दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पे आएगा। आपको मालूम हो गया। या फिर आप उसको कॉलअप्स कर बाहर रख दीजिए। इसको बाहर रखना है तो आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर रख सकते हो। आप देखिए इधर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप उसको बाहर रख सकते हो। देख लीजिए अब ये रेडियो बटन कहाँ आ गया, आप यहाँ देख सकते हो रेडियो बटन कहाँ आया। तो उसको आप साइज घटा सकते हो थोड़ा बहुत। ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल ओरिएंटेशन हाइट विड्थ लिया मैच पेरेंट, तो मैच पेरेंट को आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप है उसका मैच पेरेंट को आप रैप कंटेंट कर लीजिए। चलो हाइट को ही रैप कंटेंट करते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपका टेक्स्ट भी दिखाई दिया, ये आपका टेक्स्ट भी दिखाई दिया। उसको भी हम हाइट ज़्यादा है तो उसको भी रैप कंटेंट कर देते हैं हाइट, तो हाइट भी कम हो जाएगी। अब क्या करना है, उसकी साइज बढ़ाते हैं और उसका आईडी बदलते हैं। तो पहले आईडी बदलते हैं, टीवी रेडियो टेक्स्ट, उसका नाम मैंने ऐसा रखा। और अभी मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, उसको ब्लैंक कर देता हूँ, यानी कि वो ब्लैंक हो गया। और उसकी टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट साइज सॉरी ये रहा 25 SP, एंटर, तो बड़ा हो गया। नाउ थ्रू कोडिंग मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं गया मेन एक्टिविटी डॉट जावा में और वहाँ मुझे ये टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू, एंटर, उसको नाम रख दिया टीवी, उसको असाइन करना पड़ेगा तो मैं यहाँ असाइन करता हूँ टीवी इक्वल टेक्स्ट व्यू। उसके अंदर हम जाते हुए फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू का नाम रेडियो टेक्स्ट, सेमीकोलन, ये रेडी है। अब यहाँ जो मैसेज आपने टॉस्ट में डिस्प्ले किया साथ में हमारे टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करना है तो टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, अब सॉरी
सेट टेक्स्ट और वहां आप वो मैसेज एस को डिस्प्ले कर देते हैं तो वो आ जाएगा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने ये एस डिस्प्ले कर दिया लेकिन मुझे साथ में कुछ लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्टेड रेडियो बटन इज अब कॉन्केनेट करके मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। और उसको मैं स्टॉप करते हुए दोबारा रन करता हूँ तो वो आपके सामने नया वाला प्रोग्राम जो आप चाहते हो कि रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है वो देखना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। 0 एरर आ गई है और वो हमारा प्रोग्राम अभी इंस्टॉल कर रहा है। सो मैं आपको जो चेंज हो रहा है उसको सिलेक्ट करते हुए आगे ले जाने की कोशिश कराऊंगा। देख लीजिए, सिलेक्टेड रेडियो बटन इज मेल एंड टॉस्ट भी आ गया, फीमेल। सिलेक्टेड रेडियो बटन इज फीमेल, फीमेल भी आ गया। सिलेक्टेड रेडियो बटन इज ट्रांसजेंडर, तो ये भी आ गया। देखो ये ऑटोमेटिकली रैपिंग कंटेंट हो गया, जैसे ही बड़ा हुआ वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ गया। सो ये उनकी साइज, कलर्स वो आप अपने आप चेंज कर सकते हो। So this is the way you can understand radio group or radio buttons. So ये हमारा जो रेडियो बटन वाला था वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नाउ कंटिन्यू, हम ये आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम रेडियो बटन को सिर्फ और टेक्स्ट व्यू में ही ले जा सकते हैं, टॉस्ट में ले जा सकते हैं। इवन सिलेक्टेड किया हुआ रेडियो बटन से हम आगे वाले ऑप्शंस को एनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं, आप एनेबल डिसेबल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेडियो बटन मेल हुआ तो नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट एनेबल हो जाए, विजिबल हो जाए, तो वो भी आप प्रॉपर्टी में कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, ये कोडिंग का मामला है। कोडिंग में जितना आपका लॉजिक ज्यादा चलेगा उतना आप उसको प्रोग्रामिंग में ज्यादा समझ में आएगा, वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेल सिलेक्ट किया तो मेल के ऑप्शंस दिखे नीचे वाले, जैसे कि टेक्स्ट व्यू है तो फर्स्ट वाला टेक्स्ट व्यू दिखेगा, और फीमेल सिलेक्ट किया तो फीमेल वाला टेक्स्ट व्यू दिखेगा। तो वो भी आप आगे जाकर कर सकते हो। मेल सिलेक्ट करने के बाद उसको नई एक्टिविटी में ले जाना है तो आप वहाँ मेल सिलेक्ट करने के बाद आईडी देख लो, इफ आईडी इज दिस देन ओपन सो एंड सो इंटेंट, ये ओपन कर दे। और इफ आईडी इज फीमेल देन सो एंड सो इंटेंट विल बी ओपन, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ आपका जितना लॉजिक, आपका माइंडसेट कहाँ एलोबरेट करना चाहता है, कितना एक्सपांड करना चाहता है, उस पर डिपेंड है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू गेट सम डेट्स एंड टाइम फ्रॉम यूजर। अब ये सबसे इजी तरीका भी है और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इजी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि उसका सिंटैक्स आपको समझना पड़ेगा, वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन रिट्राइव करना और स्टोर करना बहुत इजी है। चलो डेट्स एंड टाइम कैसे लेते हैं। तो इन एंड्रॉइड एसडीके देयर आर रेडीमेड कंट्रोल्स दैट इज कॉल्ड डेट एंड टाइम। इस हम वहां से इनपुट करवा सकते हैं या सिलेक्ट करवा सकते हैं। इनपुट यानी कि सिलेक्टेड करना थ्रू डेट पिकर और टाइम पिकर। वहाँ हम मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, डे सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनट भी कर सकते हैं। और वो कैलेंडर इस तरह से दिखेगा अगर आपने यूज किया है। अगर आपने टाइमर सिलेक्ट किया तो इस तरह से दिखेगा। दिस इज द बोथ कंट्रोल दैट वी आर यूज्ड फॉर डेट पिकर एंड टाइम पिकर। ये कंट्रोल आपके सामने आएंगे। यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो ये है। डेट पिकर, आईडी जानते हो, आईडी कोडिंग में काम आएगा। हाइट और विड्थ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी हम रन टाइम देखने वाले, उसको एलिवेशन कहा जाता है, बाद में देखेंगे। अभी उसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए, दैट इज अ प्रॉपर्टी। अब वो काम कैसे करता है, हमारा जो डेट पिकर है वो काम कैसे करता है। इससे पहले मैं डेट पिकर को आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाए और इसी एक्टिविटी में मुझे डेट पिकर लेना है तो मैं कहाँ उसको ढूंढूं। देख लीजिए यहाँ कई सारे कंट्रोल है, उसमें कॉमन कंट्रोल है, टेक्स्ट कंट्रोल है, बटन्स है, विजेट्स है। देखिए यहाँ पे भी आपको कई सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, लेआउट्स है, कंटेनर है, और यहाँ आपको होटल्स मिलेगा और यहाँ लेजेस मिलेगा। अब यहाँ मैं डेट लिख रहा हूँ, देखिए डेट,
तो वो कैसा आया देख लीजिए, डेट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो क्या आया, एडिट टेक्स्ट आया। मुझे एडिट टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे तो डायलॉग चाहिए, एडिट टेक्स्ट है, मुझे वो नहीं चाहिए। चलो उसको निकाल देता हूँ, दोबारा वहाँ ही लिखता हूँ, देखिए डेट और वहाँ पिकर। यहाँ कोई कंट्रोल बाय डिफॉल्ट बाहर रखा नहीं गया है डेट पिकर के लिए। सो सर हम क्या करें, सो लेट अस मूव टू द कोड। वहाँ हम कोड में गए और कोड में जाकर हमने, देखो इसको मैं पूरा कॉलप्स कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। अभी रेडियो बटन है रेडियो ग्रुप के साथ, और अभी मैं यहाँ उसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। डेट, देखो यहाँ मैंने डेट पूरा नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा है, DAT, और जस्ट प्रेस एंटर की तो वो आपके सामने आ गया। देख लीजिए मैं अभी उसको रैप कंटेंट यूज कर रहा हूँ, रैप कंटेंट यूज कर रहा हूँ और उसको क्लोज कर रहा हूँ, बस इतना ही मैं लिख रहा हूँ। अभी आईडी कुछ भी नहीं यूज कर रहा हूँ। सेव किया और डिजाइन में जाकर देखना चाहता हूँ क्या ये दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो आपके सामने ये आ गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका डेट पिकर आपके सामने आ गया। अब सर ये तो जो दिख रहा है उसका आईडी वगैरह चाहिए, तो हम आईडी दे सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट पिकर है तो मैंने लिखा डेट थी और अब देख लिया डेट, तो डेट पिकर उसके सामने आ गया। अब रैप कंटेंट किया यानी कि उसकी मैक्सिमम साइज इतनी है, और अगर आप उसको मैच पेरेंट करेंगे तो आप देख सकते हो उसका क्या हुलिया होने वाला है, देख लीजिए। और मैंने मैच पेरेंट यहाँ किया तो वो पूरा पेज फुल हो जाएगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट विड्थ इतनी ही चाहिए, तो हम क्यों मैच पेरेंट करें, हम उसको रैप कंटेंट ही रखें जिसके कारण उसकी ज़्यादा जगह ना हो पाए। अब ये जो रेडी है उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम पहले प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा दिखता है और हम उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो अभी हमने उसका नाम रखा है DP डेट, और ये जो कंट्रोल आया है ये कंट्रोल यहाँ कैसे दिखे वो देख लेते हैं। सो राइट नाउ इट इज हियर। अब मैं यहाँ आपके सामने क्या कर रहा हूँ वो आप देख सकते हो। ये जो कंट्रोल आया उसमें से अभी देख लो ऑटोमेटिकली 2020 आ गया। यहाँ तो 1970 दिख रहा था क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट डेट February 2 थी, लेकिन उन्होंने सिस्टम डेट एक्सेप्ट कर ली वेडनेसडे August 26, और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो, देखो इधर इसको मूव भी कर सकते हो। पूरा का पूरा कंट्रोल आपके सामने आ गया ना, ये रेडी है। अब सर मैं जो पर्टिकुलर डेट पे क्लिक करूँ उसको मुझे टॉस्ट में डिस्प्ले करना है, बस मेरा काम आज इतना ही है। टॉस्ट में डिस्प्ले कर सकते हो तो फिर आप टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले कर सकते हो, फिर आप आगे जाके कहीं और भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज अवर टुडेज आउटपुट आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर डेट पिकर डायलॉग। मैं अभी उसको स्टॉप कर रहा हूँ और हमारे पावर पॉइंट में वापस जा रहा हूँ। सो हाउ इट वर्क्स, पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए हाउ इट वर्क्स। When you are use date picker dialog, उसके अंदर ये आएगा जिसका लिसनर का नाम है on date change listener। देखो नए नए इवेंट्स के नाम मैं अभी अभी ऐड कर रहा हूँ। on date change listener, ये जो हमारा लिसनर है जो आपके सामने आ गया है, उसके अंदर हमको पहला ये इनिशिएट मेथड कॉल करना पड़ेगा। अब ये डेट पिकर के अंदर INIT मेथड ये इनिशियलाइज करने के लिए है हमारे डेट की पर्टिकुलर चीज को। अब वो इनिशियलाइज क्या कर रहा है देखिए, अ डेट पिकर कंट्रोल इज इनिशियलाइज विथ करंट डेट, इसके कारण हम ये यूज कर रहे हैं। आगे जाते हैं, उसके अंदर अगर हम टेक्स्ट व्यू को डिस्प्ले करना चाहते हो तो टेक्स्ट व्यू में जाकर हम डेट वैल्यू को एंटर कर सकते हैं जहां जो आपके पास बॉक्स आया है, और उसमें से हमको 1900 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा वो आपको रन करने के बाद बताता हूँ, लेकिन उसका रीजन अभी समझा देता हूँ। ये जो 1900 वैल्यू यानी कि 1900 हम जो बात कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि वी आर गोइंग टू compatible that date with java.util.date क्लास, यानी कि जो जावा के अंदर
यूटिलिटी पैकेज के अंदर जो डेट क्लास है रेडीमेड, जो हमको डेट दे रहा है, जो आपने जावा में देखा है, उसको कंपेटिबल करने के लिए हम 1900 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, अभी मैं आपको ये सिर्फ थ्योरी पार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही प्रैक्टिकल पार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मूव करते हैं। अभी हम ये जो प्रोग्राम आया था उसका हमने एक्सएमएल तो पढ़ लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जावा कोड। तो देखिए इधर मैंने यहाँ उसका नाम रखा है डीपी बर्थ डेट, यानी कि ये हमारा पिकर का नाम है। उसको फाइंड व्यू बाय आईडी में डेट पिकर कर लिया और कास्टिंग में dp1 में स्टोर कर लिया। सो ये तो आपको मालूम है। लेट अस मूव, जो हम पहले कर देते हैं। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में गए और वहां मैं यहाँ एक और कंट्रोल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेट पिकर और वहां डीपी लिख दिया। ये मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्ट का नाम है। उसको मैं यहाँ कास्टिंग कर लेता हूँ, डीपी इक्वल डेट पिकर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट हमारा डेट पिकर का नाम जो भी रखा है वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेट पिकर डीपी डेट रखा था तो वो हमने ले लिया। सो इस तरह से उसको हमने रेफरेंस ले लिया, जैसे कि हम नंबर ऑफ कंट्रोल्स को रेफरेंस देते हैं। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स अब शुरू होती है। यहाँ देखिए dp1 में इनिशियलाइज करना है। देखिए इधर इनिशियलाइज करना है, ये इनिशियलाइज मेथड है। ओके, सो हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अभी उसको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ और यहाँ बाद में उसको मैं ले रहा हूँ उसकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद। यहाँ dp जो हमारा नाम है डॉट, ध्यान से देखिए अब जो मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ये वाला, ये है init। अब उसमें पैरामीटर कौन कौन से है देखिएगा। init में जैसे मैंने init लिखा तो देखिए पहला पैरामीटर ईयर है तो मुझे वो देना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर जो भी आता है, तीसरा पैरामीटर जो भी आता है। तो यहाँ देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास द ईयर, second you have to pass month, third you have to pass day and then your listener। अब ये थोड़ा सा चेंज आया। पहले आपको क्या पास करना है, ईयर, इसके बाद मंथ, इसके बाद डे एंड देन लिसनर। सो हम उसको मेंशन करने के लिए क्या करें तो वो हम कोडिंग में समझेंगे। यहाँ देखिए जो dp1 हमारा जो कंट्रोल है उसमें से हमने गेट ईयर किया, ये मेथड रेडी है। dp1 यानी कि जो कंट्रोल है उसमें से हमने गेट ईयर किया, dp1 में से हमने गेट मंथ किया और dp1 में से हमने गेट डे ऑफ मंथ किया। इतना हम पहले कर लेते हैं। सो लेट अस परफॉर्म दैट सेम कोड। dp हमारा कंट्रोल का नाम क्या है, dp डॉट पहला पैरामीटर क्या था, ईयर, तो हमने ये ईयर ले लिया, सॉरी dp डॉट गेट ईयर, ये ईयर ले लिया। दूसरा पैरामीटर क्या था, याद कीजिए, अगर नहीं याद है तो ऑटोमेटिकली वो आपको हेल्प करेगा, मंथ ऑफ ईयर, यानी कि dp डॉट गेट, आपको मालूम होना चाहिए, कॉमा dp डॉट गेट डे ऑफ मंथ, जो तीन पैरामीटर आपके सामने आ गए। अब ये सिंटैक्स अभी पूरा नहीं है, इसके कारण ये रेड लाइन आ रही है। तो कॉमा अब आपको लिखना क्या है तो वो समझाता हूँ, ध्यान से देखिए इधर। अब उसमें ही मैंने गेट ईयर ले लिया, गेट मंथ ले लिया, गेट डे ऑफ मंथ ले लिया। नाउ यहाँ देखिए अगेन न्यू एंड डेट पिकर डायलॉग में से ऑन डेट चेंज लिसनर, ये उसके लिसनर के साथ हमको ऑन डेट चेंज मेथड मिल जाएगा। लेट अस परफॉर्म। यहाँ हमको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए कि आपको यहाँ न्यू लिखना है। न्यू लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस की प्रेस करना तो आपको डेट पिकर का डायलॉग रेडीमेड मिल जाएगा। ये जो इंटरफेस का मेथड्स है एंटर कर देना तो ये लाइंस पूरी की पूरी आपके सामने लिख कर आ जाएगी। देख लीजिए, पहले मैं ये समझा देता हूँ कैसे आ गया ये वाला। और याद रखना यहाँ सेमीकोलन करना मत भूलना, जहाँ रेड लाइन दिख रही है ये पहले खत्म कर देना, तो अब एरर नहीं है इसमें।
C4C उसका स्केलेटन मैंने रेडी किया है, दोबारा अंडरस्टैंड कर लेता है। डीपी लिखने के बाद आपको INIT मेथड यूज करना है। इसमें पहला पैरामीटर ईयर आएगा, दूसरा पैरामीटर मंथ आएगा, तीसरा पैरामीटर गेट डे ऑफ मंथ आएगा और चौथा पैरामीटर आपका चेंज लिस्नर आएगा। अब जैसे ही चेंज लिस्नर किया उसके बाद उसके अंदर ये मेथड आ जाएगा ऑन डेट चेंज। उसके 4 पैरामीटर होंगे, देख लीजिए, पहला डेट पिकर, दूसरा समथिंग, तीसरा I1, तीसरा ये। अब उसको यूज कैसे करना है वो समझाने की कोशिश करूंगा। जो पहला है उसको हम व्यू कहते हैं, व्यू यानी कि उसको दिखावे के लिए, देखने के लिए। सेकंड है उसको ईयर कहते हैं, थर्ड है उसको मंथ कहते हैं और फोर्थ है उसको डे कहते हैं। सो लेट अस चेंज। मुझे इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल Y यानी कि ईयर, फॉर एग्जाम्पल M यानी कि मंथ, फॉर एग्जाम्पल डे यानी कि वीक। ये रेडी हो गया। मुझे इतना ही चाहिए, ईयर, मंथ और डे, ये रेडी है। नाउ दोबारा अब देखिए, मैं उसको टॉस्ट में डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। देख लीजिए, जो डेट जो आ गया हमारा ईयर, मंथ और डे ऑफ मंथ, उसको मैं कंबाइन करते हुए मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेकिन उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर ये लाइन समझाता हूँ। ये जो बीच की लाइन है वो बाद में समझाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, देख लीजिए, उसको कॉन्कनेट करते हुए ये ईयर को, ये मंथ को और ईयर को मैं टॉस्ट में डिस्प्ले कर देता हूँ। लेट अस सी, उसको मैं टॉस्ट में डिस्प्ले कर देता हूँ। देख लीजिए कैसे होता है। टॉस्ट तो मालूम है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ, उसको कॉन्कनेट ही करना है। तो मैं डायरेक्टली भी कॉन्कनेट कर सकता हूँ या स्ट्रिंग वेरिएबल में लेकर कॉन्कनेट कर सकता हूँ। लेकिन ये डेट है तो मुझे कौन सा क्लास यूज करना चाहिए, डेट। इसके कारण हमने यहाँ डेट लिया है। ये डेट क्लास जो यूज किया है ना, न्यू डेट, इसके कारण हमने यूज किया है। तो हम उसको ही यूज कर लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी मैं डेट लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया जो नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा लिखकर एंटर की रख देना, तो वो पर्टिकुलर क्लास ऐड हो जाएगा। डी इक्वल, अब आपको मालूम है उसका क्लास इनिशियलाइज करने के लिए आपको डेट लिखना पड़ेगा। अब उसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं। उसका कंस्ट्रक्टर ऐसा है, देख लीजिए, उसका कंस्ट्रक्टर भी है, कई सारे कंस्ट्रक्टर है, देख लीजिए यहाँ, ये कंस्ट्रक्टर है। देखिए ये जो रेडीमेड है ना आपके सामने, ये जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर दिख रहा है, तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले ईयर को पास किया, फिर मंथ को पास किया, फिर डेट को पास किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब ये ये जो सेम नेम है इसके कारण हो रहा है, तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, D1 दे रहा हूँ, तो मैचिंग हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम होगा तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा, उसका आउटपुट गलत आएगा। नाउ हमारा डेट उसके सामने आ गया। देख लीजिए यहाँ उसको डिस्कार्ड किया, डेप्रिकेटेड है, यानी कि अब ये नहीं चल रहा है। देख लीजिए यहाँ पूरी लाइन लिखकर आ गया, डेट विथ इंटीजर इज डेप्रिकेटेड फ्रॉम API 15। ये आइसक्रीम सैंडविच वर्जन से ये डेप्रिकेटेड मेथड कर दिया है, यानी कि एंड्रॉइड में ये मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, वो रेडीमेड डायलॉग ही यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से पहले काम करते थे। अब टॉस्ट में डिस्प्ले करना है, तो आपको मालूम है टॉस्ट, मैंने यहाँ सेकंड मेथड यूज नहीं किया, ये वाला, तो पूरा लिख कर आ जाएगा। वहां मुझे क्या करना है, ये D1 डिस्प्ले करना है। अब याद रखिए टॉस्ट में आप D1 नहीं डिस्प्ले कर सकते क्योंकि वो डेट है, तो उसको मुझे कास्टिंग यानी कि कन्वर्ट करते हुए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू अप में लिखना पड़ेगा और उसके अंदर D1 को पास करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा पर्टिकुलर D1 डिस्प्ले कर सकेगा। तो अब मैं आपका ये डायलॉग रन करके दिखाता हूँ, यानी कि डेट पिकर में हम डेट को चेंज करेंगे तो वो अब आपके सामने रन होगा। दोबारा जब तक वो रन हो पाए तब तक ये जो INIT मेथड है उसके ईयर, मंथ और डे पास किया। चौथा पैरामीटर उसका लिसनर था, उसकी मेथड के अंदर सेकंड पैरामीटर Y रखा, इसके बाद M पैरामीटर रखा, इसके बाद D पैरामीटर रखा, यानी कि ईयर, मंथ और डे लिया। ईयर, मंथ और डे को हमने इनिशियलाइज करने के लिए डेट नाम का क्लास लिया, ये उसका कंस्ट्रक्टर है।
उसका ऑब्जेक्ट बनाया जो D1 है, और D1 को हमने ये टॉस्ट में डिस्प्ले किया जो अभी डेट में है, तो उसको मैंने स्ट्रिंग में कास्टिंग करते हुए D1 को डिस्प्ले किया। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन 19, मैं 19 तारीख को क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब टॉस्ट में क्या आता है वो ध्यान से देख लेना। कुछ आया क्या? ऑन चेंज लिसनर, ये हुआ, देखिए समथिंग। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये आ गया समथिंग, ये देखिए। अब यहाँ ईयर देखिए ध्यान से, अगर आप देखना चाहते हो तो आप ईयर देखिए, ईयर क्या हो रहा है 3929 समथिंग, आप देख लीजिए। यहाँ ओरिजिनली 2020 आना चाहिए। अब ये रीजंस है कंपेटिबल करने के लिए, ये जो ईयर है उसमें से हम 1900 बात कर लेते हैं। देखिए अब उसको दोबारा रन करते हैं, और अब जो डेट आएगी वो देखिए, वो अब आपके सामने चेंज हो गई। और उसको हम रन करते हैं तो वो एग्जैक्ट डेट आएगा, जैसे कि ये 26 अगस्त 2020 है, तो वैसा डायलॉग आएगा। अब देखिए मैंने 19 पे क्लिक किया, अब देखिए 20 आ गया यहाँ पीछे। बाकी सब सही आ रहा था लेकिन ईयर नहीं आ रहा था, तो ये देख लीजिए 26 अगस्त 2020। तो इस तरह से आप उसको डायलॉग कर सकते हैं। सर मुझे ये कॉन्केनेट करना है इन सभी को, तो यस यू कैन डू इट एवरीथिंग। अब यहाँ आपको कॉन्केनेट करना है तो आप ईयर, मंथ और डेट को छोटे छोटे स्ट्रिंग वेरिएबल में रख दीजिए और कंबाइन करके डिस्प्ले कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ उसको एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग मैसेज में करना है। स्ट्रिंग डे इक्वल, डेट को कास्टिंग करना पड़ेगा तो हम उसको कास्टिंग कर लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और वहाँ हमने डी को पास कर दिया यानी कि हमारा डेट आ गया। तो यहाँ उसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल डे ही लिख देते हैं। इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ध्यान से देख लेना। मंथ को ऐसे ही करते हैं, तो मंथ यहाँ लिया और मंथ को यहाँ मैंने MON रख दिया। अब तीसरा पैरामीटर हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने यूज़ किया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमने YR कर दिया, YR यानी कि हमारा पर्टिकुलर ईयर, और ईयर के अंदर हमने पास किया डॉट वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ के अंदर हमने जो Y को -1900 किया था वही मेथड यहाँ पे भी हमने किया, देख लीजिए Y -1900 वो कर दिया। अब ये डे, मंथ और ईयर आया, उसको मैं यहाँ कॉन्केनेट करते हुए डिस्प्ले करता हूँ, देख लीजिए कॉन्केनेट करते हुए डिस्प्ले करता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले डे को डिस्प्ले किया प्लस, इसके बाद मैं उसकी छोटी सी सिंबल लगाता हूँ जैसे कि डेट में होती है। इसके बाद मंथ आता है तो मैंने ये मंथ ले लिया, सॉरी उसको डबल कोट्स में मत डिस्प्ले करना, नहीं तो स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैंने स्लैश को यूज़ किया, देन ईयर, मुझे वापस ईयर डिस्प्ले करना है। तो ये मेरा मैन्युअली हमारा डेट का फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड वंस अगेन रन दैट सेम प्रोग्राम विथ आवर ओन फॉर्मेट। जो आता था रेडीमेड डायलॉग आता था वो सिस्टम डिफाइंड मैसेज था। अब मैंने अपने आप मैसेज को फॉर्मेट किया, देख लीजिए पहले डे, इसके बाद मंथ, इसके बाद ईयर, वो वाला डायलॉग आएगा और वो हम यहाँ चेंज करके देख लेते हैं कैसे होता है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक हियर, सॉरी मैसेज नहीं आया है तो थोड़ी वेट कीजिए, क्लिक करते हैं। यस देख लीजिए आ गया, यहाँ कोई चेंज है तो देखिए अब यहाँ कोई गलत आ रहा है, मंथ में 0 से काउंट कर रहा है तो 7 आया, तो क्या करना है मंथ की वैल्यू को +1 कर दीजिए, +1, क्योंकि वो 0 से काउंट कर रहा है इसके कारण ये हो रहा है। डोंट वरी, ये रेडीमेड वैल्यू है जो सिस्टम आपको दे रही है, उसमें प्लस माइनस करके आप उसका पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अभी वो अप्लाई हो रहा है, अब देखते हैं 26 अगस्त 2020 आना चाहिए। इसके बाद हम नए वैल्यू में भी जाएंगे और देख लेंगे। फॉर एग्जांपल 27 को क्लिक किया तो 27 अगस्त 2020, मैं यहाँ फॉर्मेट बदल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अप्रैल में गया और अप्रैल की पहली तारीख को क्लिक किया, देख लीजिए 1 अप्रैल 2020, यहाँ कुछ गलत आया ऐसा लगता है मुझे। इसको हम निकाल देते हैं पहले और फिर हमारा टेस्टिंग करते हैं डायलॉग को, क्या वो चेंज हो रहा है या गलत हो रहा है।
ये भी कारण हो सकता है। तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं उसको। पहले बिना 19 हो यानी कि 19 वैल्यू को निकाल कर मैं ये काम कर रहा हूँ। 2020 देख लीजिए सही आ रहा है, आ रहा है। तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए ये नए जो मेथड में उन्होंने पास किया तो ये कंपेटिबल कोड ऑटोमेटिकली करके दिया। देख लीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ ईयर चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम 19 में चले गए, 1 जुलाई पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो 1 जुलाई 2019। सो अब इसकी ज़रूरत नहीं है नए वर्जन में, इसलिए मुझे लगा ऐसा ये वैल्यू अब ज़रूरत नहीं है, उसको माइनस कंपेटिबल करने की ज़रूरत है, वो अपने आप कर रहा है। जैसे कि ये डेप्रिकेटेड किया उसी दौरान उन्होंने अपने क्लास में, ये क्लास के अंदर उन्होंने ये वैल्यू को चेंज कर दिया है। दिस इज द चेंज इन न्यू मैथडोलॉजी। देख लीजिए अब ये सर ये सिंबल की जगह हम ऐसा सिंबल करना चाहते हैं तो वो तो आपको जो मैनुअल करना चाहते हो तो वो तो कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है और ज़्यादा समझने की कोशिश भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपका सिंबल है, आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, जितना चाहते हो उतना कर सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस ऑप्शंस ऑल्सो। तो मैं जो आपको यहाँ देख रहा हूँ आपके सामने, देख लीजिए अब आ गया 19। अब देखते हैं 2020 में आ जाए और अगस्त की पहली तारीख, अप्रैल की पहली तारीख को क्लिक करें, वो आ गया है। सो नाउ इट इज़ ओके। सो वो जो एरर आ रही थी वो 1900 के कारण आ रही थी, क्योंकि वो डेट क्लास में अगर आप स्टोर करना चाहते हो ये क्लास में तो 1900 बात करना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट उसको यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि मैंने ईयर मंथ और डे यूज़ किया तो उसको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हुए कॉन्केटेनेट किया और डिस्प्ले किया।